चालाक नंद की सीधी भाभी। ये है मिस्टर शर्मा की फैमिली। मिस्टर महेश और कौशल्या देवी। उनकी बेटी पायल यहीं पास में ही रहती है। उसका ससुराल पास में ही है, क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी है कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और अपने ज़िद की वजह से अपने पेरेंट्स को मजबूर करती है कि राहुल से उसकी शादी हो जाए। तो उसकी पेरेंट्स उसका शादी राहुल के साथ करा देते हैं। और ये है पायल और राहुल जो पास में ही रहते हैं। कौशल्या देवी। अरे बेटा पायल, तुम आ ही गई हो तो कुछ दिन रुक जाओ। और तुम्हारे भाई की शादी है राजेश की, तो उसमें थोड़ी मेरी मदद भी कर दो। मैं अकेले कैसे कैसे क्या करूँगी। तुम तो जानती हो ना कि मेरी उम्र हो चुकी है, और फिर शादी में तो भाई हज़ारों काम होते हैं, तो मैं कैसे करूँगी। तुम जैसा कहो। अरे मम्मी, तुम भी गजब बात करती हो। अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे घर जाना है और घर का ढेर सारा काम पड़ा है, वो कंप्लीट करना। और नहीं नहीं नहीं, मेरी तो मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं मानेंगी कि मैं मायके में आकर के रुक जाऊँ। भाई मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर पायल अपने घर चली जाती है। और कुछ दिन के बाद राजेश की शादी सीमा से हो जाती है। तो कौशल्या देवी अपने सुपुत्र और अपने बहू का गृह प्रवेश करती है। और धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। और एक दिन पायल आती है और रुक जाती है। मम्मी, मैं आज यहीं पे रुकूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ काम कर करके, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा यहाँ पे आराम कर लेती हूँ और फिर खाना वगैरह खा करके ही जाऊँगी। हाँ बेटा, मुझे तो पता है कि जब तुम आती हो तो भाई खाना वाना तो खा के ही जाती हो, और ऊपर से अपने घर के लिए पैक भी करा लेती हो। क्या मम्मी, तुम भी बस। अगले दिन पायल अपने बेटा मयंक को लेकर आती है। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। मयंक को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। ये मुझे बहुत परेशान करेगा और मुझे शॉपिंग भी नहीं करने देगा और मूवी भी नहीं देखने देगा। अरे बेटा, तुम मयंक को छोड़ के जा रही हो, तुम इसको अपने साथ ही लेके जाओ। तुम्हारी भाभी कैसे संभालेगी। अरे दीदी, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ सुबह में, और फिर काम निपटाते निपटाते मैं थक जाती हूँ। टिफ़िन भी बनाना होता है, तो मैं दोपहर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो फिर आप बुरा मत मानिए दीदी, तो मैं मयंक का कैसे ख्याल रखूँ। हाँ हाँ, मैं ही पागल थी जो मैं भरोसा करके बैठी थी कि मेरी भाभी आ गई, मेरी मम्मी है तो मेरे बच्चे का ख्याल रख लेगी। भाई मुझे ही सब करना पड़ेगा, मेरा तो कोई है ही नहीं जैसे। अरे नाटक की दुकान रहने दे और जा तू। पायल चली जाती है मूवी देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शॉपिंग करती है। शाम को आती है घर। अरे मम्मी, मैं तो बहुत थक गई शॉपिंग कर करके। उफ, अब मैं थोड़ी सी बैठ कर अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भाभी, क्या बना रहे हो आप, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे दीदी, मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा। ओहो भाभी, बहुत अच्छा। चलिए तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी मैके। अरे बेटा, तुम थोड़ा जल्दी घर जाना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ को रोटी सोटी भी बना के देना होगा ना, तुमको लेट होता होगा। अरे नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी सी पीठ अपनी सीधी कर लूँ उसके बाद जाऊँगी। ऐसा है भाभी, आप ना सब्जी पैक कर दो और मैं घर जा कर के रोटी बना लूँगी। हाँ हाँ दीदी, ये लीजिए। वो चली जाती है घर। और अगले दिन पायल आती है। पायल का रोज़ ही मैके आना जाना रहता है। अरे बेटा सीमा, तुमको पता है पायल ना बहुत कामचोर है। सिर्फ वो अपना काम निकालना जानती है। अगर तुम्हारा काम पड़ा ना तो वो नज़र नहीं आएगी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ, ननद लोग तो दूर ही रहती है। ये तो अच्छी बात है कि मेरी ननद पास में रहती है और जल्दी जल्दी आ जाती है। हाँ बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी डोरबेल बजता है। मम्मी मम्मी, तुम फटाफट टिफ़िन बना दो, मुझे ना आज उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा बताओ, अच्छा थोड़े लगता है कि मयंक का नानी का घर पास में हो और मयंक बिना टिफ़िन का जाए। उसकी मम्मी फटाफट से टिफ़िन बनाती है और वह अपने बेटे मयंक को स्कूल भेज देती है। अरे बेटा पायल, तुमने तो मेरी नींद खराब कर ही दी है। चलो जाओ किचन में फटाफट से 2 कप चाय बना लो, और हाँ भाभी के लिए भी बना लेना। अरे मम्मी, तुम ये क्या कह रही हो चाय वाय बनाने के लिए। मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ अपने घर सोने के लिए। मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, और तुम ना चाय वाय अपने खुद से बना लो भाई। हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा। तभी उसकी भाभी जाग जाती है और फिर आती है। अरे दीदी, कोई बात नहीं है, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, मेरे लिए भी बना देना चाय। मैं घर जाकर चाय थोड़ी ना बनाऊंगी। अब मैं यहाँ आपके हाथों का चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद घर जाऊँगी। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। पायल बहुत कामचोर थी और वो बस अपना काम निकालना जानती थी।
लेकिन उसकी मम्मी ये चीज़ जानती थी कि पायल बहुत कामचोर है और केवल अपना उल्लू सीधा करती है मैके में आकर। ये सारी बातें सीमा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। हाँ, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। वाकई में दीदी बहुत कामचोर है, केवल कामचोरी का बहाना ढूंढती हैं। दीदी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं सिखाती हूँ सबक दीदी को। अगली सुबह पायल का सबक सिखाने के लिए सीमा एक आइडिया लगाती है। मम्मी जी चलिए हम लोग दीदी के घर चलते हैं और दीदी के घर जाकर 2-4 दिन रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि दीदी कैसे काम चोरी करती हैं। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छा दिमाग लगाई हो। चलो हम लोग पायल के घर चलते हैं और फिर देखते हैं वो हम लोगों की कैसे आवभगत करती है। अरे आप लोग मेरे घर आइए आइए समधन जी, नमस्ते नमस्ते। अरे बात ये है समधन जी कि गैस एजेंसी में ना हड़ताल है और गैस ख़त्म है। गैस आएगा 2-4 दिन के बाद। तो कोई बात नहीं है समधन जी, ये घर भी तो आप ही का है। आप यहाँ आराम से रहिए और पायल बहू बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। सीमा बेटा तुम बिल्कुल भी काम मत करना। उफ, मैं तो काम कर कर के थक गई हूँ। मैं कितना काम करूँ। उफ, मेरी तो कमर, मेरी तो सिर, मुझसे अब काम नहीं होगा। मैंने 2 दिन काम कर दिया, अब मैं काम नहीं करूँगी। अब मैं कोई लगाती हूँ बहाना। पायल लगाती है बहाना और बीमार होने का करती है नाटक और बिस्तर पे लेट जाती है। अरे पायल बेटा क्या हुआ तुमको? अरे मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा और मेरा बदन देखो कितना जल रहा है। अरे दीदी आप चिंता मत करिए, अभी आप फटाफट से उठ जाएंगी। वो कैसे भाभी, मैं उठ जाऊंगी, मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अरे डॉक्टर आंटी आ रही हैं, वो आपको ऐसा इंजेक्शन देंगी कि आप फटाफट से तैयार हो जाएंगी और फिर खाना भी बनाएंगी। पायल का प्लान हो जाता है फेल। पायल बोलती है नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बाबा भाभी मैं तो नाटक कर रही थी, मैं काम कर कर करके थक गई थी ना। अब चलो तुम्हारी काम चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, जाओ किचन में सबके लिए चाय बना के लाओ। पायल झक मार के जाती है किचन में चाय बनाने और सब चाय का बैठ के करते हैं इंतज़ार। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पैर अंदर कीजिए और अंदर आइए भाभी। सुलेखा अपने नई भाभी कविता का घर का स्वागत करती है और उसके सबसे छोटे वाला भाई विष्णु की शादी है। अरे बहन ये लो नेक तुम्हारा, तुमने हम लोगों का गृह प्रवेश कराया है ना, तुमने तो मांगा भी नहीं। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो पता था कि आप तो बिना मांगे ही दे दोगे। ऐसा है भैया आप भाभी को लेकर के रूम में जाओ और मैं ना खाने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। अरे बहन क्या तुम थकी नहीं हो क्या? और भाभी लोग कहाँ हैं? भाभी लोग तो बहुत थक गई हैं, वो दोनों सो रही हैं। मैं अभी जाती हूँ किचन में कुछ खाने का भिजवाती हूँ, आप जाइए भाभी को लेकर के रूम में। सुलेखा की बड़ी वाली भाभी उड़ जाती है सीमा और दूसरी वाली भाभी सविता। अरे सुलेखा क्या कर रही हो? चाय बना रही हो तो थोड़ा हम लोगों के लिए भी बना देना और साथ में कुछ खाने का भी बना देना, क्योंकि खाली पेट भाई चाय पीने से गैस बन जाता है। ठीक है भाभी मैं बना दे रही हूँ। सुलेखा जाती है किचन में चाय बनाती है और अपनी भाभीयों के लिए कुछ बना देती है। उसकी भाभियाँ दोनों बहुत सुलेखा को परेशान करती है और उसी से सारा दिन भर का काम कराती है, लेकिन उनके भाई लोगों को ये बात पता नहीं थी। उसके भाई लोग सुलेखा को बहुत मानते हैं। अगली सुबह कविता भाभी, अरे दीदी आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो? हाँ भाभी आप यहाँ क्यों आ गई? आप जाइए रूम में। और ये क्या, कोई मेहमान आ रहा है क्या? नहीं, मैं दोनों भाभीयों के लिए भी चाय बना रही हूँ। क्यों, वो दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? वो दोनों भाभियों को तो मैंने देखा भी नहीं। वो दोनों भाभियाँ रूम में है ना, शाम को जब आपका मुंह दिखाई होगा उस समय उसी समय आप दोनों भाभियों को देख भी लेना और उन दोनों भाभियों से मिल लेना। शाम का वक्त होता है तो कविता का होता है मुँह दिखाई, तो उसकी दोनों जेठानियाँ, हाँ हाँ हीरे को बस तराशने की ज़रूरत है। हम दोनों जेठानियाँ कविता को अच्छी तरह से समझा बता देंगे। पहले तुम लोग तो अपना सहूर सीखो, तुम लोग को तो कुछ सहूर है नहीं, चली हो कविता को सिखाने और बताने। इतना कहने पर पड़ोसन से दोनों जेठानियां लड़ पड़ती।